I just want to say that, in my press release that I put out, उसमें मैंने joint press release डाला है, and I won't say I've given the reasons for the divorce, but I have said that, it is insurmountable gaps between their personalities, etc., which have caused the breakdown of this marriage. And, it is a painful decision. It is, नेचुरली आपका ही वर्ड मैं ले रही हूँ, 29 साल का सफ़र. Nobody comes to an end of this 29 years without putting in thought, without putting in a lot of pain in such a decision. तो देखिए आगे क्या होता है. देखिए 29 साल आजकल आप बोल रहे हैं कि 1-2 साल में टूट जाती हैं शादियाँ, बट आप देखेंगे कि आजकल एक्चुअली डिवोर्सेज आर ऑन द राइज. तो जब डिवोर्सेज आर ऑन द राइज तो अ डिवोर्स कैन हैपन एट एनी स्टेज. आजकल एक ये भी ट्रेंड सा हो गया है जो अब इंडिया में भी आ गया, जिसे कहते हैं ग्रे डिवोर्सेज, कि 15-20 साल की शादी के बाद भी शायद आपकी शादी टूट सकती है. तो जब मैं मतभेद तो नहीं मैं वर्ड यूज़ करूँगी, बट मैं ये बोल सकती हूँ डिफरेंसेस विच अराइज इन पर्सनैलिटीज़ कैन लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ मैरिज. एंड आप देखेंगे कि वी हैव स्पोकन अबाउट एन एमिकेबल डिवोर्स. हम लोग बात करते हैं कि एक्रिमनी हम लोग नहीं करना चाहते, तभी हमने जॉइंट स्टेटमेंट दी है. मैं वेस्ट तो नहीं मैं बोलूँगी, पर मैं ये बोलूँगी आजकल तो वर्ल्ड ही एक इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है. इंस्टाग्राम अमेरिका में भी है, इंस्टाग्राम इंडिया में भी है, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया ने एक वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज बना दिया है. एंड तो क्या ये एक वेस्टर्न ट्रेंड है, क्या ये इंडियन ट्रेंड है, मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ यस, डिवोर्सेज आर ऑन द राइज, डिवोर्सेज आर हियर टू स्टे. मैं एक एग्जांपल देखती हूँ डिवोर्सेज का. मैंने एक आर्टिकल लिखा था हफिंगटन पोस्ट के लिए. डिवोर्सेज आर कि एक कहीं कभी कभी हाउस गेस्ट आ जाते हैं और कभी निकलते ही नहीं आपके घर से, वो वहीं पे बैठ जाते हैं. तो डिवोर्सेस उस तरीके के हो गए हैं अब इंडिया में कि डिवोर्सेस यहाँ पे है, तो आपको एक थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रह के चलना पड़ता है. आगे जो आप मैरिज कर रहे हैं, अब आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड करके चलिए कि शायद मेरी ये मैरिज डिवोर्स में एंड हो सकती है. बिकॉज काफ़ी सुनने में आ रहा है डिवोर्सेस का, और मैं तो खैर रोज़ ही देखती हूँ. 10-15 साल पहले जब मैं जाती थी फैमिली कोर्ट बांद्रा में, तो मैं सिर्फ 10 से 15 केसेस देखती थी जो बोर्ड पे होते थे, और अब 60 से 70 कभी कभी मैटर्स आते हैं एक कोर्ट में. तो नेचुरली 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं डिवोर्सेस आर हियर टू स्टे. अब एक्सक्यूज मी, आप भले उनको वेस्टर्न कल्चर बोलिए या आप इंडियन कल्चर बोलिए, but I think it is a global world that we are living in. Your information is flowing to me, whether it is from America, Norway, Sweden, England. Same way, Indian information is also. So it is a very easy exchange of information. That is why divorces are on the rise. मैं ये नहीं बताऊंगी कब अप्रोच किया, पर मेरे मन में जब भी कोई भी आता है मेरे पास डिवोर्स के लिए, मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक और मैरिज टूट रही है. एंड जो ऊपर से दिखता है शायद आपकी 4 दीवारों में जो चलता है, वो सिर्फ जो 4 दीवार में लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को मालूम है. एंड मैं हर डिवोर्स के पहले मैं यही सोचती हूँ कि अरे आई नेवर थॉट इट वाज लाइक दिस, बट द ट्रूथ ऑफ व्हाट 2 individuals are going through or feeling is only known to them. I always recommend कि आप काउंसलिंग कर लो and try to save the marriage. And मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुकी हूँ that divorce should be your last option, and it should not be your first option, and more so in a country like India, because in India we are a pro-marriage country. Weddings are one of the biggest businesses in India. And weddings are fun, weddings are good, so I tell everybody weddings and marriages should be your first option, divorce should be the last option. Try to make it work. उसमें मैं comment नहीं कर सकती. जो भी है मेरी, आई थिंक मेरी प्रेस स्टेटमेंट जो हमने जॉइंट दी है वो काफ़ी डिटेल्ड है प्रेस स्टेटमेंट. सो
कि यू नो आई हैव सेड कि डिफरेंसेस हो गए हैं, इनसरमाउंटेबल गैप हो गया है, वो तो मैंने नहीं लिखा, तो वो मैं उसमें उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती, और आपको पता है मैं वकील हूँ, उसके आगे मैं बोलूँगी नहीं। तो आप एंड आई हैव रिटन दैट दे हैव टेकन दिस decision from, and they are experiencing a lot of pain in this decision, and they wished each other well.